हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज की जो हमारी वीकली एक्सपायरी है आपके लिए काफ़ी लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गई होगी। आज की एक्सपायरी तो काफ़ी ब्लास्टिंग भी हुई है। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल अगर हमें इन तीनों इंडेक्सेस में ट्रेडिंग करनी हो तो कैसे करें, कहाँ पर हम एंट्री करें, कहाँ पे हम एग्जिट करें। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का अगर हम मूड देखें तो फ्राइडे को एक डाटा आया था इन्फ्लेशन के रिलेटेड यूएस में, काफ़ी अच्छा था, उस काफ़ी इनकरेजिंग था। और तब से यूएस की मार्केट में एक तो फेड की मीटिंग से सेंटीमेंट्स बेटर हुए थे, और फिर ये जो इन्फ्लेशन का डाटा आया इसने और उसे बेटर करा दिया। तो कल भी यूएस की मार्केट पॉजिटिव ही बंद हुई है। डाउ 0.5% के आसपास पॉजिटिव, और नेस्डेक फ्लैट आपकी क्लोज हुई है। अगर हम यूके यानी यूरोपियन मार्केट की तरफ देखें तो यूरोपियन मार्केट अभी ओपन है। कुछ आपको पॉजिटिव टेरिटरी में नज़र आएंगे, कुछ आपको हल्की फुल्की नेगेटिव टेरिटरी में नज़र आएंगे। और अगर यूएस के फ्यूचर्स देखें तो हल्की सी नेगेटिव ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें ग्लोबल फ्रंट से ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है। ग्लोबल फ्रंट पे जो मार्केट्स हैं दे आर वेरी वेरी स्टेबल। हमारी मार्केट में क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग डे हमने विटनेस किया। इसका जो मोस्टली क्रेडिट जाता है वो आईटी शेयर्स को जाता है, कल भी था। और आईटी में भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पार्टिसिपेंट था वो टीसीएस था। एक तो इन्फ्लेशन डाटा ने उसको फ्यूल अप किया, साथ में आज बायबैक की डेट भी अनाउंस की गई है टीसीएस की तरफ से, तो उसने भी काफ़ी मोमेंटम लाया शेयर में। और निफ्टी ने 89 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी 40 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। अब जो ये निफ्टी की क्लोजिंग आई है इसमें बहुत एक अच्छी बात है, वो ये है कि 750 के ऊपर आई है। चाहे 15 पॉइंट से ऊपर आई है बट 750 के ऊपर आई है। कल हमारी वीकली क्लोजिंग भी है। अगर वीकली क्लोजिंग 750 के ऊपर मैनेज कर लेती है निफ्टी तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। आने वाले हफ्तों के लिए हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद होके जाएंगे। बैंक निफ्टी भले ही नेगेटिव हल्की सी बंद हुई है बट अच्छी बात यह कि स्टिल 44 के ऊपर बंद हुई है, जो एक काफ़ी स्ट्रांग चीज़ है। तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों अपने क्रूशियल लेवल्स के ऊपर क्लोज देके गई हैं। ये आज के मार्केट का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो कोई परेशानी नहीं है। 750 के ऊपर क्लोजिंग आई है, सब कुछ बेटर नज़र आ रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी भले ही रेड कैंडल्स बना रहा है, प्रीवियस टू ट्रेडिंग सेशन से आज भी बनाई, कल भी बनाई, बट अच्छी बात यह कि स्टिल 44 के ऊपर है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो था मार्केट का। अब लास्ट डे हम वीडियो ला नहीं पाए थे, सॉरी, तो उस कारण लास्ट डे की एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, बट कल के मार्केट की एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ ये स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइधर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक ले, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अब ऐसा हो सकता है कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा हो, उसे ये ना पता हो कि 13 EMA क्या होता है, ये भी ना पता हो कि भाई डेल्टा क्या होता है। तो इन दोनों टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, और उन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे। तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, और कोई भी डाउट आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 468 से 500 का जोन, 600 और 750। रेसिस्टेंस है 900 और 20,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 20,050 के ऊपर वाली, और पुट सेलर 19,400 के नीचे वाली सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। मैं एक बार क्या करता हूँ, चार्ट में बता देता हूँ। तो ये मेरा 15 मिनट का चार्ट है। तो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते। तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि हम हल्का फुल्का गैप अप से लेकर फ्लैट ओपन हो सकते हैं। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 19,800 का। तो शायद मैंने गलत ड्रॉ कर लिया। अगर हम गैप अप का केस देखें तो गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो आएगा 19,800 का। और हमारा 19,800 कहाँ पर आ रहा है, वो हमारा ये आ रहा है। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम कॉल बाय कर सकते हैं। कौन सी, जस्ट आउट द मनी वाली।
टारगेट आपका 900 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। कौन सी? जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आपका हो जाएगा 750 और 708। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है। हमने स्ट्राइक डिस्कस करी कौन सी लेनी है, हमने टारगेट डिस्कस किए, जो रह गया वो रह गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर हम पुट के केस की बात करें, पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ट्रेड हम ऑप्शंस में करते हैं तो ऑप्शन के प्रीमियम में स्टॉप लॉस चाहिए, तो वो आपका 20 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो, यानी स्पेसिफिकली निफ्टी गैप अप हो, तो उसे कैसे डील करें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है जस्ट 750 के ऊपर 765 पे। तो अगर 765 पे ओपन होती है तो 800 पे एक लेवल आ रहा है, 750 पे जस्ट नीचे लेवल आ रहा है, तो बहुत छोटी रेंज में आ रहा है। तो अगर 750 को ब्रेक करके सस्टेन करती है देन इट्स अ पुट बाय साइन। 708 और 600 आपके टारगेट होंगे, और 750 पे बाइंग सिग्नल बनाती है तो कॉल बाय करनी चाहिए। टारगेट आपका 800 हो जाएगा और 900 हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस, कि फ्लैट के केस में आप 750 के बेसिस पे डील कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो तो आ रहा है 750 का, कोई डाउट ही नहीं है। अगर इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम ज़रूर पुट बाय कर सकते हैं। 700 आपका फर्स्ट, 708 और 600 आपका सेकंड टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है, आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 800 और 900 के आसपास आपका सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि कल अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो और फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 43,500, 750 से 761 का जोन और 44,000। रेसिस्टेंस है 44,500 और 45,000। ऑप्शन सेलर तो 45,200 और 43,000 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 43,250 का, सॉरी 44,250 का। तो अगर इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे। कौन सी? जस्ट आउट द मनी वाली। 44,400 और 500 आपके टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे। 44,100 हमारा फर्स्ट और 44,000 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये थी हमें स्ट्राइक कौन सी लेनी है, हमारे टारगेट्स क्या होंगे। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में हो जाएगा इसके 100 पॉइंट्स नीचे। स्टॉप लॉस हमारा पुट के केस में हो जाएगा इसके 100 पॉइंट्स ऊपर। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो तो उसको कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 44,160 के अराउंड, यहीं कहीं पे ओपन हो जाना। और यहीं कहीं पे ओपन होती है तो 250 का लेवल ऊपर आ रहा है और 44,000 का लेवल नीचे आ रहा है, दो लेवल के बीच में ओपन होगी। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेवल पे आए सिग्नल दे तभी हम ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर राइज होकर 250 को ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे। 400 और 500 टारगेट होंगे, और इस पे आके सेल सिग्नल दे तो हम पुट बाय करेंगे। टारगेट हमारा 44,100 हम ले सकते हैं और सेकंड 44,000 लेंगे। तो ये था फ्लैट का केस। हम चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में लेवल आ रहा है 44,000 का। तो उसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग आपके नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे। 43,900 और 750 आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करें, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है, आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं।
44,100 और 250 का लेवल आ रहा है, वो आपके टारगेट होगा। तो ये था कि कल अगर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी का। सपोर्ट है 19,552 और 600, रेसिस्टेंस है 750 900। ऑप्शन बायर एज वेल एज ऑप्शन सेलर दोनों के लेवल सेम है। तो ये था हमारी कल के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन ज़रूर आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही तो लाइक करना ना भूलें। और हमेशा की तरह एक सेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें। लॉजिक के साथ आपके चांसेस 100% तो नहीं होंगे, बट मैक्सिमम हो जाएंगे। और सीखते रहें और अपनी एनालिसिस को ज़रूर करें, क्योंकि आप अपनी एनालिसिस करेंगे तो आप बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।